ओके, सो फार वी आर इन 4 रिजल्ट्स। पहले तो हमने क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, दैट इज y इक्वल टू एक्स। फिर दोनों ग्राफ को प्लॉट किया तो ये आ गया। यहाँ से हमने इन्फ्लुएंसेस क्या क्या निकाला कि एक तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स अगर x पॉजिटिव है। दूसरा निकाला कि अगर x इज ऑलवेज लेस देन साइन एक्स इफ x इज नेगेटिव। थर्ड हमने निकाला कि मैग्नीट्यूड वाइज तो हमेशा ही x बड़ा होगा साइन एक्स से, जीरो को छोड़ के। बस जीरो पे दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। बाकी हर जगह x का मैग्नीट्यूड ज़्यादा ही होगा साइन एक्स से, साइन एक्स के मैग्नीट्यूड से। फोर्थ रिजल्ट फिर हमने क्या बोला कि x और साइन एक्स कब बराबर हो सकते हैं, केवल जब बराबर हो सकते हैं जब x जीरो हो जाए, और कहीं जीरो नहीं हो सकता। इसी बात को हमने लैंग्वेज में ऐसे बोला कि साइन कैन बी इक्वल्स टू इट्स आर्ग्यूमेंट ओनली व्हेन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसी में फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज चार रिजल्ट हो गए ना, तो फिफ्थ रिजल्ट इज, जैसे अभी हमने बोला था कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, तो वहीं से अगर मैं केवल इस बात की बात करूं, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये ठीक है, माइनस ज़ीरो, ठीक है, मतलब जीरो से पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू से जीरो की बात करें तो एक्स अपॉन साइन एक्स जो होगा, ये ठीक है, एक्स अपॉन साइन एक्स जो होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा एक्स पड़ा है, तो जीरो से पाई बाई टू तक तो क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा, साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा। माइनस पाई बाई टू से जीरो तक क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा, तो इनका रेशियो तो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू ये वाला रेशियो पॉजिटिव ही रहेगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर x मैग्नीट्यूड वाइज साइन एक्स से बड़ा है तो दिस विल बी ग्रेटर देन वन, ठीक है। और अगर हम इसको उल्टा करके लिखें, साइन एक्स ओवर एक्स विल बी लेस देन वन, ये ठीक है, क्योंकि साइन ये केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। बस दैट्स इट। ये तो 5 रिजल्ट हो गए, ठीक है। अब मान लिया एक क्वेश्चन और लिख लिया, हमने बोला कि इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट साइन एक्स ओवर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, ये ठीक है, एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ये मतलब दे रखा है कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दे रखा है। आंसर लिख लिया हमने, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हमने लिखा एक्स इज टर्निंग टुवर्ड जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। पहले तो हमने ऐसे ही देखा कि साइन एक्स अपॉन एक्स कहाँ जा रहा है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमें पता है कि एक्स अगर जीरो को जाएगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स कहाँ जाएगा, वन को। अच्छा, ये जो हम ऊपर रिजल्ट लिख के आए, इसमें हमने क्या बोला कि साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स से छोटा होगा, तो फिर साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू वन कैसे हो गया। तो लिमिटिंग वैल्यू मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हमेशा वन से छोटा है अगर हम बात करें बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, ये ठीक है। जीरो पे ऑफकोर्स अनडिफाइंड है, तो इन दोनों इंटरवल में तो साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा ही क्या है, एक से छोटा है। बट अगर मैं जीरो की तरफ जाऊं तो इसका वैल्यू एक की तरफ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड लिमिट का वैल्यू वन आता है, तो स्टैंडर्ड लिमिट का वैल्यू वन क्यों आता है, क्योंकि इसका वैल्यू एक की तरफ जा रहा होगा, तभी आंसर बना सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो हमने देखा कि x अगर जीरो को जा रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा, वन को। वन तो एक इंटीजर है, उस पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो मैं डायरेक्टली वन नहीं रख सकता, ये ठीक है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी में भी जाके अगर लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस किया। क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसको सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे दिक्कत है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ वन नहीं रख सकता,
क्योंकि अगर ये बाहर वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो इस बाहर वाले फंक्शन पे तो इस बात का फर्क पड़ेगा कि जो अंदर वाला नंबर 1 को जा रहा है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। ठीक है, अब तो मैं इसको ऐसे देखो, हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1, और फिर हमें यह भी पता है कि लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 1 होता है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू तो चलो 1 है, बट ये जो टर्म है साइन एक्स ओवर एक्स ये 1 की तरफ तो जाएगा बट हमेशा 1 से छोटा रहेगा, इसकी वजह से इसने बोला। तो अगर एक्स 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 है, ये तो अभी हमने जो ऊपर रिजल्ट लिखा है वो कहाँ से कहाँ पे ट्रू है, -π/2 से π/2। अच्छा, और कहीं पे भी ट्रू हो सकता है ये ठीक है, बट वो इसलिए छोड़ दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट पड़ेगा। -π/2 से π/2 के बीच में 0 को छोड़ के साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा पॉजिटिव है और वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा। तो जैसे जैसे एक्स 0 को जाएगा ये ठीक है, वैसे वैसे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 को जाएगा, ये पक्की बात है, बट वो 1 से हमेशा छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसमें तो हमने क्या बोला कि एनालाइज कैसे करेंगे, पहले तो हमने कहा अगर एक्स 0 को जाए तो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कहाँ जा रहा है 1 को, तो अगर ये 1 को जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट को दिक्कत है, बिल्कुल है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो तो ऐसे बनेगा। अगर हम 1 के आसपास देखें, इसके आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है तो आर्ग्यूमेंट एक्स एक्सेस पे 1 की तरफ अगर हम इस साइड से जाएं, ठीक है, राइट हैंड साइड से जाएं, तब तो वैल्यू ऐसे जा रहा होगा, तब तो वैल्यू कहाँ जा रहा होगा 0 की तरफ। अगर मैं 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं तो ग्राफ के ऊपर जब चलेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा 1 की तरफ। इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स ओवर एक्स का वैल्यू 1 प्लस है या 1 माइनस है, इस बात से इस फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 1 प्लस एंड 1 माइनस इज ए डिफरेंट थिंग, वो हम ये बोलेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 को जा रहा है। अब 1 को जाने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है 0.9, 0.99, 0.999 ऐसे 1 को जा रहा है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 1.01, 1.00001, फिर 1.0000001, ये भी 1 को जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो साइन एक्स ओवर एक्स का वैल्यू है 1 की तरफ लेसर साइड से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जा रहा है 0.9, 0.99, 0.999 ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ जाएगा 1 को, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 1। सही है। अच्छा, इसका जो लिमिट है वो LHL और RHL अगर दोनों निकालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, LHL और RHL दोनों तरफ से सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि अगर x 0 की तरफ नेगेटिव साइड से जाएगा तो ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो LHL RHL का कोई फर्क नहीं पड़ता, LHL RHL दोनों तरफ से ही साइन एक्स ओवर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा ही रहेगा। ये ठीक है। कुछ बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, आंख बंद करके वो ये बोलते हैं कि अगर मान लिया इधर से जाने पे वैल्यू 1 से बड़ा है तो इधर से जाने पे 1 से छोटा हो जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया।